ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। ये तेज है, तेज है। श्री चैतन्य भागवत आदिखंड पार्ट 3 चैप्टर 15 प्यार संख्या 40। तो सची माता अपने पुत्र के लिए योग्य वधू की खोज कर रही थी। सही नवद्वीपे वैसे महाभाग्यवान दयाशील स्वभाव श्री सनातन नाम, उस नवद्वीप में श्री सनातन मिश्र नामक एक परम भाग्यवान और दयालु स्वभाव वाले भक्त रहते थे। परम भाग्यवान थे और दयालु थे। क्वालिटीज़ हैं, इधर द क्वालिटीज़। इंसान की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं? कुछ क्वालिटीज़ बताएंगे आप लोग? किसी व्यक्ति के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं? दया और सहनशीलता। बोलिए, कोई तो बताइए एक। कोई एक। पेशेंस। किसका नाम? क्वालिटीज़ का? मिश्र। यस, एनी वन क्वालिटी। फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। वन क्वालिटी। देने का भाव। टॉलरेंस। बोलिए जी, बोलिए। हाँ, क्षमा करना। क्या? सहनशीलता। ओके। माफ़ करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। हाँ जी, हरिप्रिया माता जी, विष्णुप्रिया माता जी, बोलिए। वन क्वालिटी अपार्ट फ्रॉम वो क्या होता है वो? अबैकस। हाँ जी, भगवान की सेवा करने की इच्छा, भगवान की भक्ति। मिलिंद प्रभु, अभी नोट्स नहीं बन रहे हैं, बताइए एक क्वालिटी। भक्तों की सेवा। हमारे अंदर क्या एक क्वालिटी होनी चाहिए? आप लोग कोई भी याद आती है? ये वाली होनी चाहिए, ये वाली होनी चाहिए। माला कोई क्वालिटी नहीं है, सॉरी। माला क्या होता है? आई डोंट नो। माला से ना, व्हाट इज माला? हाँ जी, हम्बल, ह्यूमिलिटी। बोलिए बोलिए प्रथा माता जी। वन क्वालिटी। पवित्रता। हाँ जी। स्टे काम,
शांत रहना है, अहिंसा है, सरलता। हाँ जी, इच्छा को प्रभु, लेक्चर सुनना। हाँ जी, गलती करके सॉरी बोल देना। हाँ, मानना, बड़ों की बातों को मानना, सच बोलना। यस अर्जुन प्रभु बोलिए। फॉरगिवनेस, ओके। मन को कंट्रोल करना, पोलाइट रहना, इंद्रियों को वश में करना। यस प्रभु जी। शरणागति, ओके। तो ये क्वालिटीज़ किताबों में लिखने के लिए या रटने के लिए या आंसर लिखने के नहीं है, क्वालिटीज़ डेवलप करने के लिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है जिसको याद कर रहे हैं कि वो बड़ा दयालु था। एक क्वालिटी उसकी ऐसी थी कि उस क्वालिटी से उसका नाम यहाँ पे आ रहा है और साथ में बोला जा रहा है कि वो बड़ा दयालु था। आदमी को, व्यक्ति को उसकी मृग नयनों से नहीं पहचाना जाता, काजल लगी हुई आँखों से, हाँ, सुंदर बालों से, उसकी कद काठी से नहीं पहचाना जाता। कोई नहीं कहता। कहीं सुना आपने? एक स्त्री थी, एक ब्राह्मण था जो कि बड़े सुंदर नैनों वाला था, उसकी चेस्ट बहुत बढ़िया थी, उसका बाइसेप्स बहुत बढ़िया थे। सुना आपने कभी ऐसा? क्या बोला जाता है कि वो ऐसा था, गुणों, फॉरगिविंग नेचर वाला था, ये बड़ा हम्बल था या ये था। तो किस नाम से? विहान प्रभु सुन रहे हैं आप या उधर कुछ और चल रहा है? इधर को मुँह कीजिए, सामने प्रभु जी, इधर को मुझे, उधर क्या है? इधर को घूमिए, आपसे ही कह रहे हैं। हाँ, ऐसे दामोदर प्रभु, ओके। आलती पालती मारिए, यस, लाइक दिस। हाँ, तो क्वालिटीज़ आदमी की हमेशा याद रखी जाती हैं और आदमी के मरने के बाद कोई नहीं पूछता उसको। इवन संसार में भी उसको याद रखते हैं आप लोग कई बार। हाँ, वो एक माता जी थी, बहुत हंसमुख थी, उसको याद। एक माता जी थी, बड़ी चिड़चिड़ी सी थी। अरे उसकी बात मत करो, छोड़ो, मुंह खड़ा हो जाता है, राइट। तो ये हमें क्वालिटीज़ डेवलप करनी चाहिए। दयालु होना, देखिए क्वालिटी है दयालु होना। इधर मार, उसको मार, इसको पटक, उसको पटक, उसको पटक के आगे निकल जाओ, रेस में जीत जाओ। दुनिया की रेस हो चाहे भागने वाली रेस हो, ऐसे व्यक्तियों को इतिहास भुला देता है, जला देता है। हाँ, याद कर रहे हैं हम, सबसे तेज भागने वाला इंसान याद है आपको? 100 मीटर्स, हाँ, बहुत कार्ल लुइस, हमारे ज़माने में कार्ल लुइस, डॉन जॉनसन वगैरह, हाँ, बोल्ट, नोबडी वांट्स टू रिमेंबर देम। हाँ, भागते थे। अब मैं सोच रहा था, देखिए जब सरकारी योजनाएं या संसारिक योजनाएं, कोई आदमी भागता तेज है तो वो फेमस क्यों होना चाहिए? भागता तेज तो चीता तो उनसे तेज भागता है नहीं, और कुत्ता भी बहुत तेज भागता है। तो क्या मतलब, कोई अगर भाग रहा है तो स्पोर्ट्स कोटा, उसको जॉब में कोटा क्यों मिलना चाहिए? ओलंपिक्स क्यों होने चाहिए उसके ऊपर? पता नहीं, ताकि भागने की प्रोपेंसिटी को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। या वो क्या होता है, थ्रूपुट समथिंग, शॉर्ट पुट। हाँ हाँ, तो इसमें क्या क्वालिटी है ये? तो इन्हीं कितनी ऐसी चीज़ों के ऊपर बनाया जा रहा है। वेट लिफ्टिंग, बताइए, सामान उठाना, कुली बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा उठा पाएगा कुली है, वो उसको प्राइज़। बेलर, हाँ, है कि नहीं? शेफ की प्राइस होते हैं उसमें भी, ओके। स्विमिंग के लिए जो तैर तेज पाए, जो साइकिल तेज चला पाए, बताइए। हाँ, बट क्वालिटीज़ के लिए कौन सा ओलंपिक्स है, पता नहीं। हाँ, नो ओलंपिक्स। भगवान की सिस्टम से बिल्कुल उल्टा चलता है इंसान, बिल्कुल उल्टा। डेमोनियक क्वालिटीज़ एंड आसुरिक प्रवृत्तियाँ, आसुरीम भावम आश्रिता माया उपहृत ज्ञान नमाम प्रपद्यन्ते मूढ़ा, नमाम दुष्कृतनाम मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। सो इस प्रकार से ये मनुष्य के अंदर उसको जानवर बनाने की टेंडेंसी पैदा की जा रही है। क्वालिटीज़ के लिए तो चर्चा ही नहीं है। हाँ, और कुछ ये तो हो गया, कुछ ग्रॉस लेवल पे, कुछ सटल लेवल पे, इंटेलिजेंस, ये वाला ओलंपियाड, ये वाला ओलंपियाड, ये वाला आपका एग्ज़ाम और ये वाला एग्ज़ाम, ये क्रैक, वो क्रैक, दिमाग ही क्रैक हो जाता है, हमारे क्रैक हो जाते हैं हम। चेस का चस्का।
तो इस प्रकार से आदमी देखिए किसी भी तरीके से आदमी को यही सब करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लेकिन ये व्हाट अबाउट द डिवाइन क्वालिटीज़, हाँ, कोई उसमें फोकस नहीं है। हमारा भी कहाँ फोकस है, चैंटिंग कर लो, ज़बरदस्ती लेक्चर में बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि करें क्या, तो फंस गए यहाँ पर अभी तो नहीं तो नंबर ऑफ पीपल वॉज लेस अर्लियर, नाउ इट इंक्रीजिंग बिकॉज फंस गए, क्या करें। तो क्वालिटीज़ डेवलप करने के लिए द पर्पज़ ऑफ दिस, ये एसोसिएशन का पर्पज़ ही है श्रवण का, कि हमारे अंदर दिव्य क्वालिटीज़ डेवलप हों, ये उसका पर्पज़ है। ना उत्पादेन यदि रतिम श्रमय हुई केवलम, हमारा हृदय इतना कोमल, इतना सॉफ्ट नहीं हुआ कि उसमें भगवान का प्रेम नहीं पैदा हुआ, तो ये सब श्रम है। समझ में आया? इट्स ऑल वेस्ट जो भी हम कर रहे हैं। इसलिए सनातन मिश्र एक व्यक्ति थे जो कि बड़े दयालु थे। ये चैतन्य भागवत लिख रही है, अकई तब उदार परम विष्णु भक्त, अतिथि से वन पर उपकारे रत, सत्यवादी जितेंद्रिय महावंश जात, पद विराज पंडित सर्वत्र विख्यात, व्यवहारे हो परम संपन्न एक जन, अनायासे अनेकेरा करे न पोषण। वह सरल, और क्वालिटीज बता रहे हैं, आप लोगों ने बताई थी अभी, सरलता बताई थी यहाँ पर किसी ने, सरल हृदय के थे, उदार थे, उदार। somebody said दान देना, somebody said I don't know, देना, हाँ, देने की भावना रखना, हाँ आपने बोला देने का भाव रखना, उदार, अपनी चीज़ों को दूसरों को देने का भाव रखना। हाँ, नोट्स को ऐसे छुपा के नहीं लिखना, ऐसे छुपा के, दूसरा भी लिख लेगा। उदार, अरे मेरे दिमाग में आया है उसके दिमाग में भी आएगा तो कितना अच्छा आएगा। या हमारे आसपास पवित्र लोग होंगे तो हमें ही तो फायदा होगा, और किसको फायदा होगा। कभी बात मेरे दिमाग में नहीं आएगी तो उसके दिमाग में आएगी। उदार हृदय, अपनी चीज़ों को देने का भाव रखना, अपनी चीज़ें, अपना खाना, अपना ज्योमेट्री, अपना घर, अपनी कार, अपने कपड़े, रेडी टू गिव, उदार हृदय का था। कौन? सनातन मिश्र। अतिथियों के सत्कार में निपुण था। कैसे अतिथियों को कंफर्टेबल बनाया जाए, उनको ये ना लगे कि जैसे कोई आया हो तो बारी बारी घड़ी को देखते रहो ऐसे, उस क्या समझ जाएगा वो, जान निकल लो, बोलने की जरूरत नहीं है, बस घड़ी देखते रहो या ऐसे करते रहो थोड़ी थोड़ी देर में। यानी कि ऐसा नहीं करना। अगर आपकी आदत भी है ना अपनी ये स्मार्ट वॉच को देख के स्मार्ट बनने की, तो स्मार्ट मत बनिए। ये बार बार मत देखिए ऐसे, जब कोई किसी से बात कर रहे हो खास तौर पे, तो वो समझ जाएगा कि इंटरेस्टेड नहीं है डिस्कशन में। नहीं, बात करते करते हाँ ऐसे ऐसे करके बात करना। बात करते हुए उस पर्सनैलिटी को लगना चाहिए कि उनसे बात करी जा रही है। कई बार हम धुरी पे टिक नहीं पा रहे हैं आजकल हम। तो धुरी पे चलते हिलते हिलते बात करते हैं ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे करते हैं। मे बी वी आर डूइंग सम बॉक्सिंग वो प्रैक्टिस, तो वी आर हिलते हिलते बात कर रहे हैं। उसको महसूस होना चाहिए कि मेरे से बात करी जा रही है। यहाँ तो अतिथियों के सत्कार में निपुण, इसमें कोई ज़्यादा रूल एंड क्या, मुझे तो आता ही नहीं पाऊ जी। मैंने होटल इंडस्ट्री को ज्वाइन तो किया नहीं, मुझे सिखाया नहीं किसी ने कि कैसे कहना है गुड मॉर्निंग या दिस एंड दैट। उसकी ज़रूरत नहीं है। एक ही फार्मूला है कि सामने वाले को अच्छा लगे, बस उसके लिए सोचना है कैसे उसको अच्छा लग सकता है। ऐसा वो करते थे और सदैव कल्याणकारी कार्यों में संलग्न थे। कल्याणकारी कार्य, हरिनाम का प्रचार करना, हरिनाम संकीर्तन में जाना जिसमें आप लोग नहीं जाते हो, और प्रसादम बांटना जो कि आप लोग नहीं बांटते हो, ऑल दो दिस इज द ऑर्डर। हाँ, हरिनाम संकीर्तन करना, प्रसादम बांटना, कल्याणकारी कार्यों में संलग्न रहते थे। इसके अतिरिक्त वह सत्यवादी थे। सत्यवादी बोला था आप लोगों ने, और उन्होंने इंद्रियों को वश में कर रखा था। आपने बोला था इंद्रियों को वश में करना उनका उत्तम जन्म था, और वे राज पंडित सनातन मिश्र के रूप में प्रसिद्ध थे। राज पंडित के नाम, मतलब राज, दिस वॉज द प्रोफेशन। सनातन मिश्र एक समृद्ध परिवार से थे, इसलिए आसानी से कई अन्य लोगों का भरण पोषण करते थे। समृद्ध होने से मतलब क्या करना चाहिए उसको? दूसरों का भरण पोषण करना चाहिए, ये लिखा है इसमें। अगर आप समृद्ध हैं, आपके पेट में रोटियां पूरी जा रही हैं, तो अब दूसरों के पेट में प्रसाद डाल सकते हैं आप, ऐसा प्रयास कर सकते हैं, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। एनीवे, उदार हृदय के थे, ये काम तो करते ही थे। तारकन्या छेन परम सुचरिता, मूर्तिमती लक्ष्मी प्राय से ही जगन माता। सनातन मिश्र की पुत्री सभी शुभ लक्षणों वाली थी। जो ऐसी जगह में पैदा होगा तो उसके अंदर भी ऐसे ही लक्षण
पैदा हो जाएंगे, माहौल का बहुत फ़र्क पड़ता है। ऑल्दो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि ऐसा हो ही जाए, लेकिन अधिकतर चांसेस ऐसे रहते हैं। हाँ, जब घर के अंदर माहौल होता है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे बच्चे क्यों नहीं बहुत बढ़िया कृष्ण भावनामृत बन पा रहे हैं, इतना सारे लेक्चर सुन रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो घर में नॉन सीरियस माहौल देखते हैं, घर में प्रजल्पा होते हुए या कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए देखते हैं अपने पेरेंट्स को, और उनके दिमाग में बिना कहे ये बात चली जाती है कि ये रोल को इस प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, हालांकि सुन कुछ और रहे हैं, राइट। इसलिए मेरे को एक बार हम एक ट्रेनिंग में गए थे, उसमें समथिंग हैपेंड, उसमें उन्होंने बोला कि सब लोग अपना दाहिना हाथ उठाएंगे, तो हम सब ने इसके अकॉर्डिंग हाथ उठाया, ऐसा कुछ एक्टिविटी करी। जो बोला था वो नहीं किया, जो उसने एक्शन किया उसको हमने कर डाला। जैसे सब लोग अपना सर पकड़ेंगे, तो सब लोगों ने कान पकड़ लिया ऐसे, क्योंकि सब लोग अपना सर पकड़े हैं, तो ऐसे सब ने कान पकड़ लिए। तो आदमी क्या करता है, आदमी देखता है और देख के उसकी नकल मारता है नेचुरली। हाँ, तो जब वो देखता है घर में कि अच्छा ये बाहर से मम्मी पापा गए थे कहीं पे जा रहे हैं बाहर, तो बाहर से खीरे वाले से खीरा ले ले, खीरे में तो प्याज लहसुन नहीं है ना, वो गर्मियों में वो जो कटा हुआ उसमें नींबू निचोड़ के क्या बढ़िया मिलता है रास्ते में, मिलता है कि नहीं, खीरा खा लिया। एक वो से पॉपकॉर्न वाले से पिक्चर देखने गए, माँ अवतार नरसिंह, अब पॉपकॉर्न में क्या लहसुन प्याज होता है? हाँ, अच्छा ये कह रहे हैं कि पॉपकॉर्न को ऐसे कर दिया, महावीर वो सामने आए, वो भोग लग गया उनको वैसे। तो इस प्रकार से खा लिया। तो ये उन्होंने देखा अपने पेरेंट्स को करते हुए, तो उन्होंने अपने दिमाग ने अपने आप समझा दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा। और लेक्चर में क्या सुना कि वैष्णव का बना होना चाहिए, बहन से भोग लगाना चाहिए, वो शायद लिखने के लिए है, क्योंकि एक हमारी दो चेहरे हो गए ना, एक तो एग्ज़ाम के लिए चेहरा जिसमें हम कुछ और लिखते हैं, और एक जीवन जीने का चेहरा जिसमें हम कुछ और जीते हैं। तो ये तो हमें, ये भी हमारे माइंड ट्रेंड हो गया। ये भी कैसे ट्रेंड हुआ है? घर में देख के, आसपास देख के, अच्छा वो कहने के लिए है, ऐसे बहुत सारा होता है दिमाग में। ये तो बड़ा सिद्धांत है, टीचिंग स्टाइल के अंदर भी सिखाया जाता है कि जब तक एक बात को आप बार बार नहीं करोगे, अब बोलने के बाद जब तक फॉलोअप नहीं करोगे, जैसे आपने होमवर्क दिए, अब होमवर्क देने के बाद आपने अगले दिन यदि पूछा नहीं, हाँ जी दिखाइए किसने चेक किया कि नहीं है, वो थोड़े दिनों में आप देखना, जस्ट 3-4 दिन के अंदर, कि आपके बोलने के बाद भी कोई होमवर्क करके नहीं लाएगा। क्यों नहीं लाएगा? क्योंकि हमने चेक नहीं किया, हमने फॉलोअप नहीं किया। तो दैट इज़ व्हाट हैपन्स। आप कुछ भी बोल लीजिए, आप कुछ भी किताब पढ़ लीजिए, किताब पढ़ा लीजिए, यदि कोई व्यक्ति उसको अपने चरित्र से करके नहीं दिखाएगा तो कोई व्यक्ति उसको करेगा नहीं। और रोज़ पढ़ेंगे उसको, चिड़ियाओं की तरह, माली वो आएगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। दैट इज़ वाई हम रट लेते हैं हर चीज़ों को, लेकिन क्यों नहीं पड़ता इम्पैक्ट? क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं, बड़े नहीं कर रहे हैं। इसलिए बड़ी दुखद स्थिति है हमारी इस्कॉन के अंदर कि हमारे बच्चे उसको नहीं अपना पा रहे हैं। उसके कमी बच्चों से ज़्यादा हमारी है, क्योंकि हम लोगों ने इतने कॉम्प्रोमाइज़ कर डाले हैं कि बच्चे देख के बढ़िया से नोट्स बनाएंगे लेक्चर के, ज़बरदस्त नोट्स, लेकिन चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं। बड़ी समस्या हुई है। आप उनको बोलने को बोलोगे तो लेक्चर दे देंगे, वो लेक्चर हमारे बच्चे सो नॉलेजेबल सुन के, लेकिन चरित्र में ये दया करुणा, दूसरों के प्रति सहनशीलता, ये नहीं पैदा होती। तो इसलिए उनकी पुत्री भी इन्हीं गुणों से, लक्षणों वाली थी सनातन मिश्र की, क्योंकि वो जीते जागते एक प्रकार के उस शास्त्रों को जी रहे थे। वह साक्षात लक्ष्मी जगत माता के समान थी। ध्यान रखिए, बहुत ही गहरी बात है अगर आप इसको समझ पाएँ तो। किस तरह से आप घर में लेक्चर सुनते हैं, बच्चा उसको भी देख रहा है, हाँ लाला टिफिन ला, ऐसा ये कर, और चल रहा है कुछ, तो उससे इनडायरेक्टली, अब आप बिजी हैं, वी नो दैट आप बिजी हैं, लेकिन क्या इंप्रेशन चला गया कि ऐसे सुना जा सकता है। तो इससे बेटर कि बंद कर दो। नहीं, जैसे हमने बोला कि चलते फिरते हरे कृष्णा हरे, हमने कहा माला से माला करनी बंद कर दो, सवेरे माला करो, माला से किसी से बात मत करो, उसके बाद आप काउंटर में कर लो, कम से कम एक गलत इंप्रेशन तो नहीं जाएगा कि माला पकड़ के कुछ भी करा जा सकता है। हाँ, कभी भी किसी से ही बात करी जा सकती है, रुका जा सकता है, स्टार्ट किया जा सकता है। तो ध्यान से सोचिए, हमारी कई सारी अनकही बातें जो कि हमारे बिहेवियर से दिखकर दूसरा उसको कॉपी कर रहा है। हाँ, हमारी आने वाली पीढ़ी उसको कॉपी कर रही है।
और वही करना सीख जा रही है। फिर हम उसको मार रहे हैं, उसको पीट रहे हैं। प्रॉब्लम तो हमारे अंदर थी। सची देवी तार देखी लेना ये ईक्षण है, एक कन्या पुत्र योग्य भूजी लेना माने। जैसे ही माता सची ने उन्हें देखा, उन्होंने तुरंत सोचा कि वह उनके पुत्र के लिए उपयुक्त वधू है। शिशु हईते दुई तीन बार गंगा स्नान, पितृ मात्र विष्णु भक्ति बिना नहीं आन। बचपन से ही वह दिन में या रात दिन में 2 या 3 बार गंगा स्नान करती थी। गंगा स्नान इज डिफरेंट देन आवर बाथरूम स्नान। बाथरूम स्नान इज वेरी इजी, गंगा स्नान इज डिफिकल्ट। नहीं, पहले तो जाना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है घर के आगे गंगा होगी, 100-200 मीटर तो जाना ही पड़ेगा कम से कम। हाँ, ज़्यादा भी जाना पड़ सकता है। ध्रुव महाराज तो बहुत लंबा जाते थे यमुना। हाँ, ऐसा दिखता है हमें, क्योंकि मधुबन उस वक्त हो सकता है यमुना कहीं पास से जाती हो, बट फिर भी मधुबन और यमुना में तो बहुत अंतर है। तो इस प्रकार वो 2-3 बार गंगा स्नान करती थी। हाँ, उनके पास अपने माता पिता और भगवान विष्णु की सेवा के अलावा और कोई कार्य नहीं था। और हम बाथरूम में नहीं नहा पाते हैं। हाँ, या बाथरूम में नहाते हैं तो ऐसे मग्गा ट ट ट ट ट ट ट ट ट नहा ली, हाँ बस 2 मिनट ट ट ट ट। और माता जी इसके तो बाल भी गीले नहीं होते हैं, तो पता ही नहीं चलना है कि नहाएगी नहीं है। तो प्रभु जी अपने बाल गीले कर लेते हैं। तो सोचिए जरा, शास्त्रों में एग्जाम्पल कुछ और मिलते हैं। अभी कोई गुण नहीं बताया उस लेडी का, एक ही गुण बताया क्या, कि वो 2-3 बार नहाती थी। बताइए कितना बड़ा गुण होगा ये भी। नहीं, वास्तव में आज की डेट में देख के तो लग रहा है कि आजकल तो पीट पीट के, वो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भेजी थी आपको रेबीज की, देखी थी आपने रेबीज की वीडियो? वो पानी देखती देखा जिसको रेबीज हो गई, देखी नहीं आपने वीडियो? पानी का गिलास आते ही वो घबरा जा रहा है, डरता है कुत्ता पानी से। हाँ, और हम भी पानी से डरते हैं। रेबीज तो नहीं है मैं। नशेड़ी भी ऐसे करते हैं ना, नहाने तो घबराते हैं, नहाना। हाँ, इसलिए सवेरे कोई उठता नहीं, हम कहते हैं ना कि पानी डाल दो इसके ऊपर। हाँ, वो टॉर्चर है उसके लिए। जो 1 घंटे तक नहाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं। इनके लिए ऐसा ट्रीटमेंट हो सकता है कि देखिए बाथरूम में तो वैसे भी कपड़े पहन के नहाने चाहिए एज पर वैष्णव स्टैंडर्ड, तो दरवाजे खोल के नहाए जाएं, क्या प्रॉब्लम है? हाँ? क्या बोला क्या है? छत पे नहाया जा रहा था। छत पे नहाया जा रहा था? कौन? ये? हाँ, तो बाथरूम खोल के नहाने में कोई प्रॉब्लम है जी? है ना? बाकी पुराने जमाने में तो ओपनली था ही, वो ओपन ही नहाना है ना? तो फिर क्योंकि वो क्या करता है, वो सारा थॉट प्रोसेस उसका उसी वक्त लग रहा होता है बाथरूम में। वो नहा नहीं रहा है, वो सोच रहा है, बैठा है, बहुत देर से बैठा ही है, वो चिंतन कर रहा है वो भगवान का शायद। तो 1 घंटा लग गया उसमें। तो यही बताया गया कि ये जो माता जी हैं, ये केवल 2-3 बार गंगा जी में नहाती थी, और उनके पास अपने माता पिता और भगवान विष्णु की सेवा के अलावा कोई कार्य नहीं था। कोई कार्य नहीं था। जैसे मम्मी बोलेंगी रोटी बना दे, अभी मैं होमवर्क कर रही हूँ, अभी मैं ये कर रही हूँ, अभी मैं वो कर रही हूँ, 5 मिनट। वो कह रहे हैं कोई और काम ही नहीं था उसके पास। हाँ जी, क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई लिखाई करके, क्योंकि पूरी जवानी तो पढ़ाई लिखाई में चल जाती है। उसके बाद शादी हो जाती है, शादी होने के बाद घर में जाके वो काम करने को बोलते हैं, तो काम तो करा ही नहीं था। तो फिर अब उसके बाद थोड़े समय बाद माता पिता चले जाएंगे दुनिया से। अरे कभी सेवा करी उनकी? करी नहीं। गुरुजन भी चले जाएंगे, सेवा करी? करी नहीं। क्योंकि हम कहाँ बिजी थे? काम में बिजी थे। बिकॉज वी वर कामी। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, इसलिए हम अशांत रहते हैं हमेशा, क्योंकि हमने कभी सेवा तो करी नहीं। पूरी ज़िंदगी अपने को खुद ही को कर बुलंद, इतना उसी में लग गए। अपने पैरों पे खड़ा होना है। हाँ, कई लोग मुझे कहते हैं प्रभु जी इन लड़कियों को क्यों नहीं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए? तो हमने तो सोचा वो 1 साल में, लड़कियां तो पहले खड़ी हो जाती हैं लड़कों से। लड़कों को 1.5 साल लग जाते हैं, लड़कियां तो 8 महीने और 1 साल में खड़ी हो जाती हैं। तो हमने सोचा तभी खड़ी हो गई थी। कौन से पैरों पे खड़ा करना था इसको? हाँ हाँ, जिम्मेदारियों के पैरों पे। तो जिम्मेदारी तो माता जी पे पहले से दे देनी चाहिए, प्रभु जी इसके ऊपर भी हाँ देनी चाहिए कि नहीं? लेकिन पढ़ाई करेगा लड़का हो या लड़की, लड़कों के लिए भी है। लड़का सोचता नहीं मुझे तो काम करना है, काम कर दे, बहन से करा लो, बहन से करा लो, मैं क्यों करूँ? हाँ, इसने करना है चूल्हा चौका, मुझे थोड़ी करना है।
तुम्हें क्या करना है? मुझे नट बोल्ट खोलने हैं, इंजीनियर बनना है, मुझे नट बोल्ट खोलने हैं, पेचकस से खोलने हैं और पेचकस लगा के बंद कर देना है। हाँ, तो इंजीनियर बनना है आपको, इसलिए हम भी नहीं करेंगे। तो जिम्मेदारी तो दी नहीं है कोई भी काम की। और माता पिता भी सोचते हैं कुछ मत कर बेटा, तू पढ़ ले, तू पढ़ ले, तू पढ़ाई कर, हाँ मेरा लाल तू पढ़। लाल ही हैं सब, देखिए लाल लाल कपड़ों में। आप तो नीले रह गए। हाँ, कृष्ण नीले हैं। तो जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी लेने को तो ये भी तैयार नहीं है। क्या मतलब ना, ये भी कह रहे हैं हम क्या करें, भाई नहीं करेगा, हम क्यों करें? पढ़ने का तो वो तो बहाना ही जो भी है, लेकिन ऐसी पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा क्या है, हम ये कह रहे हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि उनके पास माता पिता और भगवान विष्णु की सेवा के अलावा कोई नहीं था। अरे वो तो लक्ष्मी थी ना, उनको क्या है, वो तो ऐसा हाथ दिलाएंगे सब आ जाएगा। इसलिए अभी तो यहाँ लक्ष्मी के रूप में नहीं है वो, अभी तो एक स्त्री के रूप में है। और उसके गुणों की चर्चा करी जा रही है कि क्यों उनकी शादी चैतन्य महाप्रभु से हुई। चैतन्य महाप्रभु से शादी करना चाहते हैं आप लोग? सभी लोगों को चाहना चाहिए कायदे से, माधुर्य रस में। हाँ, कैसे करेंगे चैतन्य महाप्रभु से शादी? जब आप पूरे दिन लक्ष्मी की तरह पैर दबा सकें। क्या आप कर सकते हैं 1 घंटे पैर दबाए हैं कभी माता पिता के? किसी ने? एनीबडी जिसने 1 घंटे तक पैर दबाए हो? हाँ जी, दबाएं। फिर और लक्ष्मी जी कब दबाती हैं? अरे हमेशा कोई भी पिक्चर आती है वैकुंठ से, हमेशा पैर दबा रही हैं, बताइए। नहीं तो हमेशा ही पैर दबा रही हूँ तो कैसे हो पाएगा ये? हो पाएगा? शादी हो पाएगी हमारी? हो पाएगी भगवान से शादी? फिर काम ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। और फिर पोंछा मार, अब आपको बोलिए आपके सुंदर बालों से पोंछा मारिए, मारेंगे आप अपने सुंदर बालों से पोंछा? वो पोंछे से पोंछा नहीं मारते। और प्रभु जी लोग सोचते हैं ये तो हमारा है ही नहीं, काम ही नहीं है तुम्हारा। हाँ, 6-7 बच्चे गुरुकुल में वॉलंटियरली कर रहे हैं, पोछा मार रहे हैं। वेरी गुड। तो इनके पास तो कोई काम नहीं था, केवल भगवान विष्णु की सेवा और माता पिता की सेवा, बस। आई रे देखिया घाटे प्रतिदिन दिन। तो हो क्या रहा है कि बच्चा कमा तो बहुत रहा है, ऑब्वियसली कमाई के लिए लगा दिन रात, लेकिन सुख नहीं है जीवन में, परिवार में। क्योंकि किसी के पास टाइम, अब वो कमाने में लगा हुआ है, कमाने में लगा तो कमाएगा ही, और कमाने के बाद उसका अपना ही फैमिली हो जाएगी, फिर उसके लिए उस कार चाहिए, उसके लिए बहुत कुछ चाहिए, फिर उसमें लग जाएगा वो। तो परिवार कभी एक साथ बैठ के हंस मुस बात करके सूखी रोटी खा के भी एक बार चर्चा करने को राजी नहीं है आपस में। है कि सब लोग अपना अपना बिजी हैं अपनी लाइफ में, अपने अपनी चीज़ों में। हाँ, तो रिसेंटली दिस इज़ हैपनिंग, वी आर सीइंग दैट। कई बार पत्नी कहती है तुम मुझे टाइम नहीं देते। ये तो मैं पिछले 20 साल से सुन रहा हूँ, जब से हम प्रचार करना शुरू किया बहुत सारे ऐसे केसेस आए। हाँ, तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो जब से तुम यहाँ जुड़े हो। तो हमने कहा अच्छा ज़रा बताइए पहले कैसे टाइम? ये रिसेंटली अभी किसी के साथ हुआ, मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी कहीं मैंने ये घटना हुई है कि उसमें तो वो जो जब डिटेल में गए तो पूछा कि करते क्या थे, पहले क्या करते थे? तो उन्होंने ये बताया कि साथ में बैठ के टीवी देखते थे, पिक्चर देखते थे। तो मैंने कहा फिर उसमें साथ में तो बैठे नहीं आप, साथ में कैसे बैठे आप? उसमें तो आप दोनों उसको देख रहे हो। हाँ, अलग अलग ही हो, बातचीत भी नहीं हो रही है 2-3 घंटे। साथ में हमने समय बिताया, साथ में समय नहीं बिताया। वो रेस्टोरेंट में भी गए हैं तो भूखे भेड़िए की तरह लगे रहे हैं। वो अपना लगा हुआ है, बच्चा अपना लगा हुआ है, मुझे मेरे लिए ये, वो कह रहे हैं मेरे लिए ये, मेरे लिए ये नहीं ऑर्डर। मैं वो आई वॉज रीडिंग वंस, जब मैंने ज्वाइन किया था ईश्वरेंद्र राधानाथ महाराज की बुक जो है जर्नी बैक होम, तो इन दैट ही रोट दैट कि वो रेस्टोरेंट में जब जाते थे तो उनसे ऑर्डर ही नहीं होता था, बड़ी शर्म आती थी। अच्छा मैं बैठा बैठा यहाँ पे ऑर्डर दे दूँ किसी को, और वो लिख रहा है मेरे लिए, वो लेके आएगा, वो उनके मुंह से निकलता ही नहीं था। वो लिखते हैं अपनी किताब में, दिस इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी। लेकिन हम तो ऑर्डर देने वाले बन गए ना बचपन से। बहरा, हे बहरे इधर आओ, हमारे भक्तों को देखा है, इधर आओ एक गिलास लेके जाओ। कब लेके जाओगे गिलास को? तो प्लीज़ खाली करो, स्नैक्स नहीं आए अब तक। सो क्या है, बड़ा घटिया नेचर, डिमांडिंग, अटैकिंग, कस्टमर इज द किंग, कंज्यूमर, एंजॉयर, भोक्ता, अहम, ये भावना है, इसमें सर्विंग एटीट्यूड ही नहीं है, ध्यान रखिए। इसलिए ये कल्चर ही भद्दा कल्चर है, ये रेस्टोरेंट में जाना, हाँ भद्दा कल्चर है, भद्दा।
साथ में बैठ के टीवी देखना? आर वी स्पेंडिंग टाइम टुगेदर रियली? नो। हाँ, तो क्या रियली में इस्कॉन ने आपका समय खींच लिया? इस्कॉन ने हमें सिखाया कि फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। ज़रा करके देखिए एक बार, चैंटिंग साथ में बैठ के कीजिए, भगवान की आरतियाँ कीजिए, सेवा में लगिए, एंड देन देखिए क्या होना चाहिए परिवर्तन, राइट? तो इसका ये रियल क्वालिटीज़ हैं। इनके अभाव में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है, पैसा कमा लिया है, बचपन से फोकस भी यही है, और हमने भी बच्चे के दिमाग में ये डाला है। क्या? देखिए ना, इस क्लास में कौन आता था पहले? बताइए, साफ साफ बताइए, कौन आता था इस क्लास में? अब क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इसके पहले मैथ्स की क्लास है। वेरी सैड। हाँ, तो वट बाय योर एक्शन आप क्या दिखा रहे हैं बच्चों को? बताइए, आप पेरेंट्स क्या दिखा रहे हैं कि दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, इज मैथमेटिक्स और वट एवर सब्जेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस। ये तो चल रहा है, प्रवचन है, ये तो चल रहा है। नहीं, तो ये हम अपने बिना कुछ कहे हमने दिखा दिया ना बच्चे को। अब इसके लिए हम मर तड़ के करेंगे। एक किसी बच्चे के नंबर कम आने, देखिए माता ऐसे तड़पती है जैसे जलबिन मछली। यस, वो कईयों को स्ट्रेस हो जाता है। वो हमने क्लास टेस्ट शुरू किया, मैंने कई बार बता दिया, अरे क्लास टेस्ट के लिए इतनी टेंशन मत लो भैया, माता पिता पहले क्वेश्चन नहीं बताया। अरे पर्पस क्लास टेस्ट का यह था, इट्स लाइक अ सरप्राइज टेस्ट। इतना प्रेशर दे दिया हमको कि हमने बताना शुरू कर दिया, ये आएगा माते, पढ़ा लो, रटा लो, अच्छे नंबर ले आओ। अगर उसमें कुछ स्ट्रेस हो जा रहा है माता पिता, स्ट्रेस, और स्ट्रेस में वो कुछ बहुत बकने लग रहे हैं, जैसे आदमी अजीब अजीब सी बातें करने लगता है, उन्हें करे प्रभु जी हमसे अपराध हो गया, हमने ये क्या कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ये घुसा हुआ है कि दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, और आपने इन बिहेवियर से उसके अंदर भी घुसा दिया कि दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर स्टडी ऑफ शास्त्र और चैंटिंग। मेरे को आज तक, मैंने कहा आज तक कोई पेरेंट नहीं आया मेरे पास कि ये ना जपा अच्छा नहीं कर रहा है, क्या करें, बहुत स्ट्रेस हो गया है प्रभु जी, इसका जपा पूरा नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन अगर उसके नंबर कम आ रहे हैं, होमवर्क कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो वी आर स्ट्रेस्ड आउट। इस बिहेवियर से हमने क्या दिखा दिया, सिखा दिया कि दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन योर जपा और योर बिहेवियर और वट एवर। और इस तरीके से उसका रिजल्ट 20 साल बाद निकलता है। जब पैकेजिंग खुलती है तो उसके अंदर से सूट बूट में एक राक्षस निकलता है, और सबसे पहले क्या कहता है, तुम्हें खाऊंगा, और फिर वो हमें खाता है। इसके अगेंस्ट में विष्णुप्रिया बड़ी गुणवती थी, उसके जीवन में और कोई कार्य नहीं था, केवल भगवान की सेवा और माता पिता की सेवा, इसलिए वो भगवान की पत्नी बनी। कौन सी पढ़ाई करके भगवान की पत्नी बनाया सकता है? नॉट पॉसिबल। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।